प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। महाकुंभ की आस्था का मैजिक लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। कुंभ मेले के समापन के बाद अब राम नाम की तरह गंगा जल की लूट मची है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों तक संगम का जल पहुंचाने के लिए सरकार के पहल के बाद अब देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से लोग टैंकर लेकर कुंभ के बाद के संगम का जल प्रसाद लेने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद अब त्रिवेणी के इस पावन जल को अपने अपने यहाँ ले जाने की लूट सी मच गई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अग्निशमन विभाग ने सूबे के सभी जिलों में यहाँ का पावन जल जो दमकल होती हैं उनके माध्यम से अलग अलग जिलों में पहुँचाना शुरू किया, जिसके बाद 70 जिलों में अभी तक यह त्रिवेणी का जल पहुँच चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर से भी अब इसी त्रिवेणी जल को ले जाने की होड़ मची हुई है। नॉर्थ ईस्ट के साधु संतों की तरफ से कई टैंकर यहाँ भेजे गए हैं जो त्रिवेणी का जल असम ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ के समापन के बाद प्रदेश के सभी जिलों में प्रसाद के रूप में गंगा जल पहुंचाने का संकल्प अभी चल ही रहा था कि देश के दूसरे राज्यों से भी लोग टैंकर लेकर गंगा जल लेने पहुंचना शुरू हो चुके हैं। असम के गुवाहाटी से 68,000 लीटर की क्षमता के 2 टैंकर लेकर रामदास संगम पहुंचे हैं और उन्होंने अग्निशमन विभाग से गंगा जल अपने टैंकरों में डलवाने का सहयोग मांगा है। हम आए हैं असम प्रांत से। किस लिए आए हैं? जी, आने का उद्देश्य ये है कि त्रिवेणी संगम का जल जो उत्तर प्रदेश सरकार अपने 75 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक भेजने का जो बीड़ा हाथ में लिया है, उसी से प्रेरित होकर के हमने भी हमारे असम प्रांत में नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक हमारे सहयोगी हैं, जहाँ तक पहुँच पाएगी बांटने के लिए हमने भी ये बीड़ा उठाया है कि हम भी नॉर्थ ईस्ट में त्रिवेणी संगम का जल पहुँचवाएंगे प्रसाद स्वरूप। जी, तो कितना कौन सी गाड़ियाँ कितने लीटर? जी, ये गाड़ी अपनी है एक 40,000 लीटर की जी, दूसरी 28,000 लीटर की जी। जो गाड़ी अभी खड़ी देख रहे हैं यहाँ पे वो एक है और दूसरी आके लगी हुई है। किन लोगों को दिया जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट के जो भी हमारे श्रद्धालु भक्त हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे आश्रम से, हमारे सारे धार्मिक व्यवस्था में सहयोगी और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो और भी ट्राइबल संत हैं, वहाँ के भी साधु संत हैं, उनके द्वारा हम उनके क्षेत्रों में भी बंटवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। रामदास कहते हैं कि वो 40,000 लीटर और 28,000 लीटर के इन 2 टैंकरों को गुवाहाटी से लेकर सीधा यहाँ पर आए हैं। इन टैंकरों के जरिए अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को संगम के जल का प्रसाद वितरित किया जाएगा। रामदास महाराज बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट के एकमात्र महामंडलेश्वर स्वामी केशवदास महाराज जी ने ये टैंकर भेजे हैं। उनका खालसा कुंभ मेले में स्थापित था, लेकिन उनके वापस जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट के तमाम भक्त, साधु संत और आम लोगों ने उनसे गंगा जल का प्रसाद मांगा है, तो उन्होंने अन्य शिष्यों को 2 टैंकरों के साथ प्रयागराज रवाना कर दिया है। इधर अग्निशमन विभाग ने भी इन श्रद्धालुओं की मदद कर रहा है। देखिए, ये सरकार की मंशा थी कि जितने भी हमारे 75 जनपद हैं प्रदेश के, हर जनपद में जो कई लोग थे, कई जनपदों से नहीं आ पाए थे स्नान करने के लिए, तो हर जनपद में गंगा जल पहुंचना चाहिए। तो ये अग्निशमन विभाग ने मुहिम उठाई है, इसमें वो प्रदेश के हर जनपद में गंगा जल पहुंचाने का काम कर रहा है। और साथ ही प्रदेश के बाहर भी कई ऐसे जनपद हैं जो हमसे डिमांड कर रहे हैं गंगा जल की। इसमें अभी असम में हमारी तरफ से एक जो स्वामी रामदास जी थे वो गंगा जल लेके गए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में भी अभी डिमांड आई है और जैसे जैसे आगे आने वाले समय में और जगह से भी डिमांड आएंगी, उसी तरह से हम गंगा जल उनको वितरित भी करते रहेंगे। रामदास महाराज के संगम पहुंचने से पहले प्रयागराज के संगम तट पर यूपी के 75 जिलों के लिए फायर टैंकर में जल भरने का सिलसिला जारी था। यूपी के 75 में से 70 जिलों तक गंगा जल पहुंचाया जा चुका है। बाकी के जिलों में संगम का पवित्र जल पहुंचाने का काम जारी है।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।